अब 9वें सूत्र की तरफ चलते हैं। यह सूत्र अग्नि पुराण से लिया गया है। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित पुस्तक है, पुराणों में से एक है। इसमें पहले हम श्लोक को पढ़ लेते हैं। ब्रह्म प्रकाशनम ज्ञानम योगस्थ त्रयचित्ता चित्तवृत्ति निरोध है च जीवन ब्रह्मात्मनो प्र। अब इसका मैं संधि विच्छेद करके जब इसको अर्थ बताएं तो ब्रह्म का अर्थ है परम सत्य, या जो सबसे बड़ी चेतना है, सर्वोच्च चेतना जिसको हम परमात्मा बोलते हैं, उसको ब्रह्म बोला गया है। प्रकाशनम, प्रकाशनम का अर्थ है प्रकाशित करना या ज्ञान का उदय होना। ज्ञानम का अर्थ है ज्ञान, आत्मज्ञान। ज्ञान वो ज्ञान नहीं जो हम पुस्तकों से ज्ञान पढ़ते हैं, आत्मज्ञान होना, सेल्फ रियलाइजेशन करना, उन चीज़ों को रियलाइज करना। सिर्फ पढ़ने से अर्थ नहीं होता, उस चीज़ को महसूस करना होता है। यदि हम उस चीज़ को महसूस कर पाएँ, उस ज्ञान को महसूस कर पाएँ, तो वो असली ज्ञान है। योगस्थ, योगस्थ का अर्थ है योग में स्थित, योग की अवस्था। त्रयचित्ता, त्रयचित्त का अर्थ है 3 स्तरों की एकता, बुद्धि, मन और अहंकार। और चित्त का अर्थ है मन, वृत्ति का अर्थ है मन की गतिविधियां। तो मन की गतिविधियां आती है जो चलती रहती हैं हमेशा, मन के अंदर विचारों का एक जंजाल चलता रहता है हमेशा। निरोध है, निरोध का अर्थ है निरोध करना, रोकना या नियंत्रण करना। चय का मतलब और होता है। जीवन, ब्रह्म आत्मनो, ब्रह्म और आत्मा की एकता, दोनों के एक साथ बोला गया, ब्रह्म आत्मनो। और प्रह का अर्थ है उत्तम या परम। ये हमने शब्दों का अर्थ बताया। अग्नि पुराण से लिया गया है। योग के आध्यात्मिक और दार्शनिक आयामों को उजागर करता है। आध्यात्मिक और दार्शनिक आयाम, 2 नजरिए हैं जिनको ये दिखा रहा है। इस श्लोक के अनुसार योग का प्रथम पहलू ब्रह्म का प्रकाशन है। ब्रह्म का प्रकाशन मतलब, ब्रह्म का मतलब सर्वोच्च चेतना जो है, जो आत्मज्ञान के रूप में प्रकट होता है, जहां साधक परम सत्य को समझता है। जब ब्रह्म के साथ योग होता है तो आत्मज्ञान के रूप में प्रकट होता है वो, और उससे क्या है कि साधक परम सत्य को समझ आता है। और परम सत्य क्या है? परम सत्य यही है कि जो हमारा शरीर है वो नाशवान है, और जो सत्य है वो आत्मा है। दूसरा पहलू योग में त्रैचित्तता है, जो मन, बुद्धि और अहंकार तीनों सत्रों के एकीकरण को दर्शाता है। तीनों जब एक लेवल पर आ जाए, हमारा बुद्धि कुछ बोलती है, हमारा अहम कुछ है, हमारा मन कहीं भाग रहा है, जब मन, बुद्धि और अहम एक लेवल पर आ जाए, तो और वो किस लेवल पर आ जाए? वो आत्मा के लेवल, आत्मा जैसी स्थिरता पर आ जाए। जैसे आत्मा स्थिर है वैसी वो स्थिरता पर आ जाए, तो उसकी बात की गई है, उसके एकीकरण को दर्शाता है। तीसरा पहलू चित्त की वृत्तियों का निरोध है, जो मन को शांत करके आत्म चेतना की ओर ले जाता है। चित्त की वृत्तियों का निरोध, और चित्त की वृत्तियों के बारे में हम बता चुके, वृत्तियों को हम एक्सप्लेन कर चुके। वृत्तियां क्या होती हैं? जो किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के हमारे अंदर विचारों की जो श्रृंखला चलती है, वो हमारी वृत्तियां हैं। तो जब वृत्तियां नहीं रहेंगी तो मन शांत हो जाएगा। मन को शांत करके आत्म चेतना की ओर ले जाता है, जैसा कि महर्षि पतंजलि ने भी योग सूत्र में वर्णित किया है। यह जीवन को ब्रह्म और आत्मा की उत्तम एकता के रूप में परिभाषित करता है। यह जो सूत्र है ये बताता है कि ब्रह्म और आत्मा की जो एकता है, वो उसका एक हो जाना, वो सबसे बड़े स्तर की एकता है, सबसे बड़े स्तर का योग है। हम कह सकते हैं मिलना, सबसे बड़े स्तर का मिलना है, जो
मोक्ष की अवस्था को प्राप्त करता है। अग्नि पुराण में योग को एक समग्र प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया है, जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन के माध्यम से साधक को परम शांति और मुक्ति प्रदान करता है। मोस्टली हर जगह हम ये पढ़ते आए हैं कि योग से क्या होगा, परम शांति मिलती है, आनंद मिलता है, और जहाँ शांति है वहाँ आनंद है। तो हम ये कह सकते हैं आनंद का जो मार्ग है वो योग के थ्रू होके जाता है, योग के थ्रू है वो। यदि हम इसको कंक्लूड करें तो योग ब्रह्म का ज्ञान, योग क्या है, ब्रह्म का ज्ञान, त्रैचित्तता, चित्तवृत्ति का नियंत्रण, इन तीनों को की बात करते हैं तो हम वो योग है। और जीवन की ब्रह्म आत्मा की उच्च एकता, जीवन की ब्रह्म और आत्मा की एकता को योग कहते हैं। दोबारा बताता हूँ, योग क्या है, योग ब्रह्म का ज्ञान है, त्रैचित्तता है, त्रैचित्तता की बात हमने बताई थी, का मतलब 3 लेवल है, उसमें क्या है, मन, बुद्धि और अहंकार, इन तीनों की जब एक लेवल पर आ जाए, और उसके बाद है चित्तवृत्ति का नियंत्रण, हमारे जो मन की वृत्तियां हैं उनका नियंत्रण, और ब्रह्म और आत्मा की का योग, इन सब को मिला के बोलते हैं योग। ब्रह्म और आत्मा का योग का अर्थ है ब्रह्म और आत्मा का जुड़ना, इन सब चीजों को मिला के बोलते हैं योग। ये जो सूत्र है ये अग्नि पुराण पर आधारित है, उसका बेस है, और हमें ये मुक्ति का मार्ग दिखाता है। 9 सूत्र पूरे हो गए, अब 10वें सूत्र पर चलते हैं। ये जो सूत्र है स्कंद पुराण से लिया गया है, और इस सूत्र को जो हम पढ़ते हैं तो जीवात्मा परमार्थ अयम अविभाग परम तप स एव प्रयोग समास कथित तव। इसका अर्थ है जीवात्मा का परमार्थ यह अविभाग और परम तप है, वही उच्चतम योग है जो संक्षेप में तुम्हारे लिए कहा गया है। स्कंद पुराण से दिया गया है, महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित पुराणों में से एक है। इसमें जो परिभाषा दी गई है उसके अनुसार आत्मा की उच्च अवस्था को दिखाता है। इस श्लोक के अनुसार जीवात्मा का परमार्थ या उसका अंतिम लक्ष्य अविभाग, अविभाग का अर्थ है जीवात्मा और परमात्मा के बीच अलगाव का अभाव, मतलब यहाँ डबल नेगेटिव यूज कर दिया। इसका अर्थ है कि जीवात्मा और परमात्मा के बीच अलगाव नहीं होना चाहिए। अलगाव का मतलब वो अलग अलग नहीं होने चाहिए, तो डबल नेगेटिव वर्ड सेंटेंस यूज किया है, जीवात्मा और परमात्मा के बीच के अलगाव का अभाव। अलगाव का अभाव का मतलब अलगाव नहीं होना चाहिए, अलगाव होने का मतलब सेपरेट होना, तो सेपरेट नहीं होने चाहिए, अलगाव नहीं होना चाहिए। तो इस माध्यम से हम जो उसका परमार्थ है, उसका अंतिम लक्ष्य प्राप्त करते हैं, जो परम तपस्या के जरिए संभव है। इस श्लोक में ये बताया गया है कि जीवात्मा और परमात्मा के बीच अलगाव ना हो, यह कैसे संभव है, यह परम तपस्या के जरिए संभव है। यह उच्चतम योग की अवस्था है जहाँ साधक अपने भीतर की एकता को अनुभव करता है, अपने अंदर की एकता को अनुभव करता है और भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। स्कंद पुराण में योग को एक आध्यात्मिक साधना के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आध्यात्मिक साधना है जो साधना किस लिए की गई है, ताकि आत्मा का परमात्मा से अलगाव ना हो, जीवात्मा का परमात्मा से अलगाव ना हो, उनका योग बना रहे, उनका जुड़ाव बना रहे। यहाँ साधक अपने भीतर की एकता को अनुभव करता है और भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। साधक या हम साधक हैं, हम लोग या तो बाहर जुड़ेंगे या अंदर जुड़ेंगे। बाहर हम जुड़े ही हुए हैं,
हम भौतिक साधनों से जुड़े हुए हैं, जब तक हम बाहर जुड़े हैं अंदर नहीं जुड़ सकते। अंदर जुड़ने के लिए, अंदर जुड़ने का अर्थ है आत्मा से जुड़ने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए बाहर के बंधनों को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा का मतलब ये नहीं है कि जंगल में निकल जाओ या पहाड़ों पर चले जाओ, उसका अर्थ ये नहीं है। महाराजा जनक को बहुत बड़ा वैरागी माना जाता है, बहुत बड़ा वैरागी मानते हैं उनको, बहुत बड़े सन्यासी माने जाते हैं, लेकिन वो तो राजा थे। तो यहाँ वैराग्य का अर्थ बाहर की चीजों को छोड़ना, भौतिक चीजों को छोड़ने का अर्थ क्या है कि उनसे अटैचमेंट ना रखना। आप उनका भगवान का प्रसाद मान के उनका यूज कर रहे हो, लेकिन उनसे अटैचमेंट नहीं है। आज है, कल नहीं होंगी आपके पास, तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी दुख नहीं होगा आपको। आज कोई चीज हमारे पास है, आज मेरे पास गाड़ी है और कल को गाड़ी नहीं रहेगी तो भी दुख नहीं होगा। तो ये क्या है, ये डिटैचमेंट है, ये उससे अलगाव है। गाड़ी है तो आज यूज कर रहा हूँ, कल को गाड़ी नहीं रहेगी तो भी दुख नहीं है, और कल को और भी बड़ी गाड़ी आ गई तो भी कोई ज्यादा प्रसन्नता नहीं है। ठीक है, तो क्या है, स्कंद पुराण में योग को एक आध्यात्मिक साधन के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो तप और समर्पण के बल पर जीव को परम सत्य से जोड़ती है। यह दृष्टिकोण साधक को आत्म चेतना और मुक्ति की ओर लेकर जाता है। आत्म चेतना का मतलब क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार, अपने आप से मिलना। अपने आप से मिलने का अर्थ है अपनी जो आत्मा है उसके दर्शन कर लेना, उसको पा लेना, ये है आत्म चेतना। और जब आत्म चेतना आ जाती है तो मुक्ति की तरफ जाता है, जो जीवन के चक्र से मुक्ति का मार्ग दिखाता है। यदि मैं इसको कंक्लूड करूं तो इसका अर्थ यह है कि जीवात्मा का जो परम लक्ष्य है, जो अल्टीमेट एम है, वो क्या है, अविभाग और परम तप के माध्यम से उच्चतम योग है। यह सूत्र स्कंद पुराण के ऊपर आधारित है और हमारे लिए मुक्ति का मार्ग दिखाता है। 10 सूत्र हो गए, अब हम 11वें सूत्र की तरफ चलते हैं। 11वां सूत्र जो लिंग पुराण से लिया गया है, ये पुराण महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित है। सभी पुराणों की रचना उन्होंने की है। तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। योग निरोध है वृत्ते तु चितस्य द्विज तत्तमा। तो इसका अर्थ क्या है, योग का अर्थ योग, आध्यात्मिक नियंत्रण। निरोध का अर्थ है रोकना या नियंत्रण करना। वृत्ते का अर्थ है वृत्ति के, मन की गतिविधियों के। तू का अर्थ है लेकिन। चितस्य का अर्थ है चित्त का, मन का। द्विज का अर्थ है ब्राह्मण, यानी ब्राह्मण का मतलब कास्ट से नहीं है, जाति से नहीं है, ज्ञानी। ब्राह्मण का अर्थ है या ज्ञानी। और सत्तम का अर्थ है उत्तम या श्रेष्ठ। सत जिसको बोलते हैं, इसका अर्थ है योग चित्त की वृत्तियों का नियंत्रण है, हे श्रेष्ठ द्विज। तो इसके अंदर द्विज जो बोला गया है वो ज्ञानी को बोला गया है कि हे ज्ञानी, योग क्या है, चित्त की वृत्तियों का नियंत्रण। इस परिभाषा में ये कहा गया है कि मन की शुद्धि केंद्र बिंदु है इन चीजों का। इस श्लोक के अनुसार योग का अर्थ चित्त का अर्थ है जो मन, बुद्धि और अहंकार का मिश्रण है। इसमें से जनरली हमारा मेन डोमिनेटिंग रहता, मन डोमिनेटिंग रहता है, तो हम चित्त को मन बोल देते हैं। लेकिन चित्त क्या है, उन्होंने जो परिभाषा दी है उसके अनुसार मन, बुद्धि और अहंकार का मिश्रण है कि वृत्तियों, हमारे जो चित्त की वृत्तियां, यानी जो विचार और भावनाएं के प्रवाह हमेशा होता रहता है, विचार चलते रहते हैं, इमोशंस आते रहते हैं, उनकी बात की गई है।
जो यह नियंत्रण है, किन चीजों पर नियंत्रण? भावनाओं पर नियंत्रण, वृत्तियों पर नियंत्रण। तो ये क्या है? यह नियंत्रण साधक को अशांति और अज्ञान से मुक्त करके आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। सबसे बड़ा ज्ञान इस संसार में एक ही है, ये जान लेना कि मैं आत्मा हूँ, शरीर में नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और ये सिर्फ सुन लिया तो काफी नहीं है, जब ये आप महसूस कर पाओगे, और जब मैंने कहा था महसूस कर पाओगे, तो सब चीजें खत्म हो जाएंगी। सब चीजें खत्म होने का अर्थ क्या है? सब चीजें जो आपका भय है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, सब चीजें खत्म हो जाएंगी उस समय। सब भय, सब टाइप के भय खत्म। तो सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? सबसे बड़ा ज्ञान ये है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। द्विज के संबोधन से पता चलता है कि यह जो शिक्षाएं विशेष रूप से ज्ञानियों या ब्राह्मणों के लिए दी गई है। ज्ञानी का मतलब जो ज्ञान, इस ज्ञान को पाए हुए हैं, जो योग के उच्च स्तर पर पहुंचने के योग्य हैं, जो उच्च स्तर पर जाना चाहते हैं। कुछ जाति विशेषक नहीं है यहाँ चीजें। किसी कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार रखता है। और वो ज्ञान क्या है? सबसे बड़ा ज्ञान यही है, ये जान लेना कि मैं कौन हूं। तो जो इस प्रकार की कुछ इच्छा रखेगा, योग के उच्च स्तर पर पहुंचने की इच्छा रखता है, उनके लिए ये बात कही गई है। लिंग पुराण में योग को एक आध्यात्मिक अनुशासन के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो ध्यान और आत्म नियंत्रण के माध्यम से मनुष्य को परम सत्य की ओर जोड़ता है और जीवन को शांति और मुक्ति प्रदान करता है। योग को क्या बताया गया है लिंग पुराण में? आध्यात्मिक अनुशासन, आध्यात्मिक अनुशासन के रूप में देखा गया, मतलब स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। उस तरीके से देखा गया है जो ध्यान के द्वारा और आत्म नियंत्रण के द्वारा, सेल्फ डिसिप्लिन के द्वारा मनुष्य को परम सत्य से जोड़ता है। परम सत्य का मतलब परमात्मा से। मनुष्य की आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। मनुष्य को परम सत्य से जोड़ने का अर्थ यह है। और जीवन को शांति और मुक्ति प्रदान करता है। जब भी हम आत्मा से जुड़ेंगे, जब भी हम परमात्मा से जुड़ेंगे, आत्मा और परमात्मा एक ही है, जब हम इनसे जुड़ेंगे तो हम परम आनंद की प्राप्ति करेंगे। जब मैं इसको कंक्लूड करता हूं, तो योग चित्त की वृत्तियों का नियंत्रण है, जो ज्ञानियों के लिए आत्म शांति और मुक्ति का मार्ग है। यह सूत्र लिंग पुराण का आध्यात्मिक आधार है और हम सबको का मार्गदर्शन करता है। 11 सूत्र पूरे हो गए, 12वें सूत्र पर चलते हैं। 12वां सूत्र जो है वो वैशेषिक दर्शन से लिया गया है, जो महर्षि कणाद द्वारा लिखा हुआ है। इसको पढ़ते हैं पहले। तत् अनारंभ आत्मस्य मनसि शरीरस्य दुखाभाव संयोगः। यहाँ मेरी जो पढ़ने की स्पीड है वो कम है, क्योंकि संस्कृत पढ़ने का अभ्यास नहीं है, तो संस्कृत टीचर नहीं रहा मैं कभी। संस्कृत 10th तक पढ़ी है बस। चलो अब इसका शब्द अर्थ करते हैं। तत् का अर्थ है वह, अनारंभ का अर्थ है शुरुआत न होना या अभाव, आत्मस्य का अर्थ है चेतन तत्व के, आत्मा को चेतन तत्व बोला गया है। मनसी का अर्थ है मन में, मानसिक स्तर पर। शरीरस्य का अर्थ है शरीर के, शरीर का अर्थ है भौतिक चीज। शरीर भौतिक है, भौतिक मतलब जो खत्म हो जाना है। दुखाभाव का अर्थ है दुख का अभाव, दुख रहित स्थिति। दुखाभाव, दुख प्लस अभाव बनकर दुखाभाव लिखा गया है, दुख का अभाव। संयोग का अर्थ है संयोग, मिलना या एकता।
मिलन होना या एकता होना। तो वैशेषिक सूत्र में इसका वर्णन किया गया है। इस दर्शन के अनुसार योग उस अवस्था को कहते हैं जहां आत्मा का अर्थ है चेतन तत्व जो हमारे अंदर है, मन का मतलब जो हमारे मन की प्रक्रिया जो है, विचार है, उनकी बात की गई है, और भौतिक शरीर जो हमारा शरीर है, उनका संन्यास पूर्ण संयोग। दोबारा बोलता हूं, योग उस अवस्था को कहते हैं जहां आत्मा, मन और शरीर का संन्यास पूर्ण संयोग होता है, जिसके फलस्वरूप दुख का पूरी तरह अभाव हो जाता है। जब आत्मा, मन और शरीर का संयोग होता है, संयोग होने का अर्थ है कि जब मन भी आत्मा की तरह स्थिर हो जाता है, और जब भौतिक रूप से हम ये जान लेते हैं कि जो शरीर है वो खत्म होने वाला है, तो उससे क्या होगा कि दुख खत्म हो जाएगा, दुख का अभाव हो जाएगा, दुख नहीं रहेगा। तो यहाँ महर्षि कणाद ने योग को एक दार्शनिक और व्यवहारिक प्रक्रिया के रूप में देखा है। दार्शनिक प्रक्रिया बताते हैं और हमारे व्यवहार में आने वाली प्रक्रिया है, जहाँ दुख क्या होता है, जो अज्ञान, आसक्ति और कर्म से उत्पन्न होता है। ठीक है, जहां दुख को समाप्त करने के लिए आत्मा, मन और शरीर का सामंजस्य जरूरी है। वो ये कहते हैं, महर्षि कणाद कहते हैं कि दुख जो किससे जन्मता है, अज्ञान से, आसक्ति का मतलब मोह होना, किसी से मोह होना, वो आसक्ति होता है। और कर्म से, जब भी हम कोई अच्छा कर्म करेंगे या बुरा कर्म करेंगे, वहां उससे कोई ना कोई रिजल्ट मिलते हैं, वो किसी न किसी तरीके का दुख का कारण बनता है। अब आगे गीता में इसके बारे में और भी बताया गया है कि कर्म किस तरीके से किए जाए कि उनका फल, चाहे अच्छा फल हो या चाहे बुरा हो, आप उससे जुड़े ना रहें। तो उसके बारे में आगे आप बात करेंगे, जब आएगा उसका उसके बारे में जब बात आएगी तब बात करेंगे। तो अभी हम ये देखते हैं कि दुख जो अज्ञान, आसक्ति और कर्म से उत्पन्न होता है, उस दुख को समाप्त करने के लिए आत्मा, मन और शरीर का सिंक्रोनाइजेशन जरूरी है, सामंजस्य जरूरी है। यह संयोग, जो ये संयोग है, वो ध्यान, प्राणायाम और जीवन में संयम के माध्यम से प्राप्त होता है। ये जो संयोग है आत्मा, मन और शरीर का, ये कैसे होगा? ये प्राणायाम, जीवन और संयम, संयम का मतलब पेशेंस, के माध्यम से प्राप्त होता है, जो हम लोगों को, हम साधकों को शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। तो शांति आ जाए तो मुक्ति तो अपने आप ही हो जाएगी। वैशेषिक दर्शन में योग को केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि जीवन के वैज्ञानिक पहलुओं से भी जोड़ा गया है, जो मनुष्य को दुख मुक्ति और आत्म ज्ञान प्रदान करता है। वैशेषिक दर्शन के अंदर सिर्फ आध्यात्मिक नहीं माना, उसको हम साइंटिफिक वे में भी उसको पढ़ा गया है, या साइंटिफिक वे में भी उसकी विवेचना की गई है, उसको एक्सप्लोर किया गया है। तो उसको ये बताया गया है कि मनुष्य को दुख मुक्ति और आत्मज्ञान प्रदान करने वाला योग है। अब मैं इसको कंक्लूड करता हूं। तो योग आत्मा, मन और शरीर के संयोग से दुख का अभाव प्राप्त करने की अवस्था है। दुख का अभाव मतलब जो दुख ना हो। योग क्या है? आत्मा, मन और शरीर के संयोग से ऐसी परिस्थिति पैदा करेगा जिससे दुख नहीं रहेगा, दुख का अभाव होगा। ठीक है, ये हमारे 12 सूत्र पूरे हो गए। अब हम 13वें सूत्र की तरफ चलते हैं। 13वें सूत्र के अंदर 2 सूत्र रखे गए हैं, दोनों गीता से लिए गए हैं। आगे गीता का सूत्र और भी आएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। 13वें सूत्र का पहला श्लोक है, योगस्थ कुरु कर्माणि संत्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्ध्यो सम भूत्वा समत्वम योग
उच्यते। इसमें अब इसका शब्दार्थ करते हैं। योगस्थ का अर्थ है योग में स्थित, योग की अवस्था में। कुरु का अर्थ है करो। कर्माणि का अर्थ है कर्म, कर्तव्य या कार्य। संग त्यक्त्वा का अर्थ है अनासक्ति त्याग कर, अनासक्ति को त्याग कर। धनंजय का अर्थ है अर्जुन का नाम, अर्जुन को बोलते हैं धनंजय। सिद्धि असिद्ध्यो, सिद्धि और असिद्धि के, सफलता और असफलता के, सिद्धि का अर्थ है सफलता और असिद्धि का अर्थ है असफलता के। समय का मतलब बराबर, सम देखना, बराबर देखना। भूतवा का अर्थ है होकर। सम तोम का अर्थ है समता, संतुलन। योग का अर्थ है योग, आध्यात्मिक एकता। उच्चते का अर्थ है कहा जाता है। हम जब इसका अर्थ देखते हैं तो हे धनंजय, योग में स्थित होकर कर्म करो, अनासक्ति को त्याग कर, सफलता असफलता में सम रहकर, समता को ही योग कहा जाता है। आसक्ति क्या होती है? आसक्ति होती है किसी से मोह होना, आसक्ति। यहाँ अनासक्ति वर्ड यूज किया है। अनासक्ति, भगवान कृष्ण ने अनासक्ति क्यों वर्ड यूज किया, यह हम आगे अभी देखेंगे। तो श्रीमद् भागवत गीता जो महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित है, उसमें श्री कृष्ण जी और अर्जुन का संवाद दिखाया गया है। तो श्री कृष्ण ने जो ये श्लोक है, दूसरे अध्याय के 48वां श्लोक है, इसमें श्री कृष्ण ने सुझाया है, कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया है कि योग की अवस्था में रहकर कर्म करना चाहिए, जहाँ साधक को फल की इच्छा से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना है। यहाँ क्या है कि फल की इच्छा से मुक्त होकर, जो इच्छा है, फल प्राप्त करने की जो इच्छा है, उससे मुक्त होकर अपने कर्तव्य मान के, अपनी ड्यूटी मानकर उसको करना है। अब वहाँ जब अर्जुन जी अपना धनुष रख के बैठ गए थे कि बोले मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, तब कृष्ण जी ने उनको याद दिलाया कि आपकी ड्यूटी क्या है ये देखिए, आपका कर्तव्य क्या है ये देखिए, उसको अपना कर्म मान के आप काम कीजिए। क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको छोड़ दो, क्योंकि वो आपके वश में ही नहीं है। तो धनंजय का संबोधन है अर्जुन के लिए। युद्ध के समय वो संदेह में आ गए और कृष्ण जी ने उन्हें सलाह दी कि सफलता या असफलता के प्रति संभाव रखना ही सच्चा योग है। चाहे आप सफल हो या असफल हो, आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करोगे, पूरा कोशिश करोगे, अपना कर्तव्य मान के उसको करोगे, और फिर भी यदि सफलता मिलती है तब भी आप उसी भाव में रहोगे, असफलता मिलती है तब भी उसी भाव में रहोगे। यही सच्चा योग है। समता यानी सुख और दुख, लाभ और हानि, इन सभी में इंसान अपना संतुलन रखे, व्यक्ति अपना संतुलन रखे। योग का मूल स्वरूप क्या है? समता, यानी सुख और दुख में या लाभ और हानि में, जीवन और मृत्यु में समभाव में रहना, एक समान भाव में रहना, जो मन को शांत रखता है इन सभी परिस्थितियों में और अहंकार से मुक्त रहता है, वही योग है। गीता में यह दृष्टिकोण कर्म योग को बढ़ावा देता है, जो जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और कर्तव्य निष्ठा को प्रोत्साहित करता है। चाहे हम जीवन के किसी क्षेत्र की बात करें, हमें अपनी कर्तव्य निष्ठा को बनाए रखना है। हमें हमारा जो कर्तव्य है उसको समझना है कि कर्तव्य क्या है। उसको, विद्यार्थी का कर्तव्य है पढ़ना, टीचर का कर्तव्य है पढ़ाना, कर्तव्य मान के
विद्यार्थी ने पढ़ना है कर्तव्य मान के कि मुझे पढ़ना है और बेस्ट पढ़ना है, बेस्ट एफर्ट करके, टीचर को बेस्ट एफर्ट करके पढ़ाना है। इससे क्या होता है, साधक को आत्मज्ञान और मुक्ति मिलती है। तो जो भी बात यहाँ की गई है उसमें ये बताया गया है कि आप जो रिजल्ट क्या होगा ये छोड़ दो, सिर्फ ड्यूटी मान के कर्म करो। यदि मैं इसको कंक्लूड करता हूँ तो इसका अर्थ है योग कर्म में अनासक्ति और सफलता असफलता में समता की अवस्था है। सफलता अनासक्ति है पहली चीज तो, और दूसरा क्या है, सफलता और असफलता में समता की स्थिति है। चाहे सफलता है या असफल हो, उसमें समता, एक समान रहने की अवस्था है। यह सूत्र भागवत गीता से लिया गया है, श्रीमद् भागवत गीता से। और हमें भागवत गीता तो हमेशा रास्ता दिखाती है, हम किसी भी परिस्थिति में हो तो हमें रास्ता दिखाती है, मार्ग दिखाती है। इसका दूसरा श्लोक है, बुद्धि युक्त जहाति इह उभ्यम सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युत्सव योगः कुर्मसु कौशलम। अब इसको वन बाय वन शब्दार्थ देखते हैं। बुद्धि युक्त का अर्थ है विवेकशील, बुद्धि से युक्त। विवेकशील का मतलब जो पेशेंस रखता है। जहाती का अर्थ है त्यागता है। इह का अर्थ है यहाँ, इस जीवन में। उभयम का अर्थ है उभय, उभय का अर्थ है दोनों। जैसे जो जमीन और पानी दोनों में जीव रह सकते हैं उनको हम बोलते हैं उभयचर। उभयचर का मतलब जो दोनों में, चर का मतलब विचरण कर सकते हैं, दोनों में रह सकते हैं। तो यहाँ उभय का अर्थ है दोनों। सुकृत, सुकृत का अर्थ है पुण्य कर्म, अच्छे कर्म। कृत का मतलब कर्म, सु अच्छा लग गया, सु का अर्थ है अच्छा। दुष्कृत का अर्थ है पाप कर्म, दुह का अर्थ है बुरा। तस्मात् का अर्थ है इसलिए, योगाय का अर्थ योग के लिए, युजस्व का अर्थ है युक्त हो या लगाओ। योग का अर्थ है आध्यात्मिक एकता, योग करना, जुड़ना। कर्मसु का अर्थ है कर्म में, कार्यों में। और कौशलम का अर्थ है कौशल या निपुणता। ये तीसरे सूत्र का, सॉरी 13वें सूत्र का दूसरा श्लोक है। यह भी गीता से लिया गया है, श्रीमद् भागवत गीता से। तो दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक जो कर्म और विवेक के संयोजन को दर्शाता है। कर्म और विवेक का संयोजन, कर्म का मतलब हमारा कार्य। इस श्लोक में श्री कृष्ण जी ने सिखाया है कि जो व्यक्ति बुद्धि विवेक या विवेक से युक्त होता है, अपनी बुद्धि से काम लेता है, मन के चलाए नहीं चलता, बुद्धि से काम लेता है, वह इस जीवन में पुण्य और पाप के बंधन को त्याग देता है। क्योंकि ये दोनों ही कर्म के फल से जुड़े हैं। पुण्य और पाप का बंधन, अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि मैं आगे बताऊंगा आपको कि कर्म के बंधन से कैसे छूटे। तो कर्म का बंधन से कैसे छूट सकते हैं? कर्म के बंधन से छूटने का एक तरीका, सबसे अच्छा तरीका यह है कि जो भी कर्म करो अपने ड्यूटी समझ के, अपना कर्तव्य समझ के करें, और उससे जो भी रिजल्ट मिलेगा उससे अपने आप को मुक्त कर ले। जो भी रिजल्ट अच्छा, कई बार क्या होता है, हमें अच्छा रिजल्ट आया तो कहेंगे हमने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। करने वाले हम है ही नहीं। ठीक है, ड्यूटी मान के कर्म को करें और अपने कर्म को परमात्मा को दे दें, परमात्मा को न्यौछावर करें, परमात्मा को दें, परमात्मा को अर्पित कर दें।
न्यौछावर की बजाय यहाँ अर्पित आएगा, परमात्मा को अर्पित कर दें। यदि हम अपने कर्मों को, कौन से कर्म, अब आपको बुरे कर्म करके परमात्मा को अर्पित करें, नहीं, जो कर्म आपके कर्तव्य हैं, जो आपके कर्तव्य हैं उनको करते हुए उनके रिजल्ट को, उस कर्म को परमात्मा को अर्पित करते जाएं। करने ये माने हमेशा कि करने वाला मैं नहीं हूँ, करने वाले वो हैं, परमात्मा है। तो तब पुण्य और पाप के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। अदरवाइज जो भी हम कर्म करेंगे, कोई भी काम किया जीवन में, कोई भी कर्म करते हैं, तो उसका या तो अच्छा या बुरा फल तो मिलता है। इसका मतलब क्या है, हम कर्मों के बंधन में है। और जो कर्मों के बंधन में नहीं होता, वो ना तो अच्छे के लिए क्रेडिट लेता है, ना जो बुरा है उसके लिए। काम कुछ कर रहे थे, हमारा कर्तव्य मान के काम कर रहे थे, कुछ आउटकम गलत आ गया, तो उसका पाप हमें लगेगा या नहीं लगेगा। पहली चीज तो इंटेंशन, जो आप कार्य कर रहे हैं उसके अंदर आप उसको अपना कर्तव्य मान के करेंगे, कर्तव्य जान के करेंगे। एक चीज आती है नेचुरल एक्सेप्टेंस, नेचुरल एक्सेप्टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। आपकी जो प्राकृतिक जो एक्सेप्टेंस है, प्राकृतिक रूप से क्या स्वीकृति है, यदि उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएंगे, अच्छा आए या बुरा आए, जैसा भी रिजल्ट आए, उसमें आप उसके भागी नहीं बनेंगे। तो श्री कृष्ण जी ने सिखाया कि जो व्यक्ति बुद्धि और विवेक से युक्त होता है, वह इस जीवन में पाप और पुण्य के बंधन को छोड़ देता है, क्योंकि ये दोनों ही कर्म के फल से जुड़े हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ये काम कर रहे हैं, पुण्य लगेगा, पुण्य लगेगा। यदि हम पुण्य की चाह में कुछ कर रहे हैं तो इसका मतलब कर्म के फल से बंधे हुए हम। इसलिए साधक को योग के लिए समर्पित होना चाहिए, जहाँ योग कर्म में निपुणता या कौशल का प्रतीक है। योग क्या है? कर्म में निपुणता और कौशल का प्रतीक है। सिर्फ यही योग नहीं है कि जाके हम हिमालय की कंदराओं में बैठ जाएं। अपना कार्य निपुणता से करना, अपना जो भी कर्म है, जो भी हमारे कर्तव्य के द्वारा निर्दिष्ट, कर्तव्य जो निर्देश करता है हमें, जो वो कर्म है, उसके अंदर पूरी तल्लीनता से लगना, वह भी योग है। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। यह नजरिया, यह दृष्टिकोण क्या बताता है कि योग केवल आध्यात्मिकता नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को कुशलता से निभाना, कर्तव्यों को निभाना, उसको निभाने की जो कला है, वह भी योग है। जहाँ मन अहंकार और इच्छाओं से मुक्त रहता है। जब हम कोई कर्म करते हैं, पूरी तल्लीनता के साथ करते हैं, तो हमारा जो मन है वो विचारों में नहीं घूमेगा। ध्यान देना कभी, यदि आपको शौक है म्यूजिक बजाने का, जब आप म्यूजिक के अंदर खोए हुए हैं, म्यूजिक बजाने में खोए हुए हैं, उस टाइम आपको विचार परेशान नहीं करते। वो स्थिति क्या है? वो स्थिति योग की स्थिति है। वो स्थिति क्या है? जब आप विचारों की वृत्तियों से, अपने मन की वृत्तियों से दूर रहते हैं, वृत्तियां नहीं होती आपके पास आसपास, तो वो आनंद का समय होता है। तो इसीलिए जिस आदमी को जो कर्म करने में, जो काम करने में आनंद की अनुभूति होती है, क्यों होती है? क्योंकि वो कार्य करते हुए उसका पूरा जो इन्वॉल्वमेंट है, पूरी जो तल्लीनता है, वो उसके अंदर है, उस कर्म के अंदर है। उसका दिमाग अब कहीं कुछ और नहीं सोच रहा, पूरा उस एक कार्य में लगा है। यदि एक कार्य में वो लगा हुआ है और उसको अपने कर्तव्य का पालन करता है, उसको कार्य को करते हुए, तो वह क्या है? वो भी एक योग है। गीता में एक कर्म योग का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो साधक को जीवन के हर कार्य में संतुलन और शांति प्रदान करता है, जिससे वह मुक्ति की ओर अग्रसर होता है। इसको मैं कंक्लूड करूं तो कैसे कर सकता हूं कि योग विवेक से पुण्य
और पाप का त्याग और कर्म में निपुणता है। योग क्या है? विवेक के द्वारा पाप और पुण्य का त्याग करके और कर्म में निपुणता है। कर्म अपने काम में लगे रहो, काम में निपुण होना। ठीक है, ये दोबारा फिर यही श्रीमद् भागवत गीता से लिया गया है।